हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। कल की क्लास में हम लोग फाइल नंबर 8 9 8 तक कर चुके थे शायद। अभी चलिए 9 नंबर फाइल को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले चीजें आप लोग समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा लेट है आज 5 मिनट, तो 5 मिनट में आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। आप चिंता मत किया करो, कभी अगर हम लोग थोड़ा बहुत लेट स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत लेट क्लास ले लेंगे, उसकी चिंता मत किया करो। थोड़ा माज लेट हूँ। यहाँ पर अपने पास मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे फाइल नंबर 9 में। 10,000 रुपए पर ये अपने पास 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपए अपने पास है। यहां पर रेट जो है वो है 10% और टाइम है अपने पास 2 इयर्स। और वो हम लोगों को बोलता है आप लोग फाइंड आउट कीजिए डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। ये हमारे पास पूछता है, आप लोगों को डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि आप लोग डिफरेंस आप लोग बताइए, सीआई और एसआई के बीच का अंतर आप लोग बता दीजिए। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन पूछता है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई सभी लोग। तो हम लोग सीआई और एसआई का अंतर अगर पूछता है तो किसी भी तरीके से पहला अपना मेथड ये है कि किसी भी तरीके से आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, जिस तरीके से आप लोग करना चाहो। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के सीआई और एसआई में अभी जो आप अपनी मॉर्निंग की जो एक क्लास है इसमें मैं आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन सबसे पहले समझाऊंगा। और 9 नंबर फाइल लगभग डिफरेंस वाले क्वेश्चन से ही बनी हुई है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट आप लोग एक बार समझना, फिर मैं आप लोगों को 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। पहले हम लोग क्वेश्चन से एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर 15 से 20 क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। यहां पर फिर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो 5 तरीके आपके पास हैं, आप लोग बेसिक तरीके से कर लो। आप लोग यहां पर किसी भी तरीके से कर लीजिए, फ्रैक्शन वाले मेथड से कर लीजिए, 2 और 1 वाले मेथड से आप लोग कर लीजिए, इफेक्टिव रेट से कर लीजिए, ट्री मेथड से कर लीजिए। ये 5 मेथड है, सीआई किसी भी तरीके से आप लोग निकालिए। जैसे अगर मैं इफेक्टिव रेट से करता हूं तो यहां पर 21% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जो अपने पास आ गया है वो 2100 रुपए आ गया है। और किसी भी तरीके से एसआई एसआई निकालने का तरीका होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा 2000। 2100 में से 2000 रुपए अगर माइनस करते हो तो अपने पास बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 100 रुपीज बचेगा, क्योंकि हम लोगों से डिफरेंस पूछा था। पहला तरीका क्वेश्चन का करने का ये हो सकता है। सेकंड मेथड से हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं। 2 नंबर जो तरीका अपने पास होगा वो ये होगा कि हम लोग 10% की दर से जब भी सीआई और एसआई का क्वेश्चन आए तो हम लोग इफेक्टिव रेट लिख लेते हैं। सीआई की रेट भी आप लोग लिख लीजिए जो कि होगी 21%, और एसआई की रेट भी आप लोग लिख लीजिए जो कि अपने पास होगी 20%। सीआई और एसआई की आप लोग रेट अगर लिख लोगे तो एक अपने पास 21% होगी, एक अपने पास 20% होगी। हमें दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो दोनों में अंतर कितने परसेंट का है, 1% का अंतर है। तो आप लोग 10,000 का 1% निकाल दीजिए, क्योंकि डिफरेंस हम लोगों से पूछा है। तो 1% अगर निकालोगे तो आंसर यहां से भी कितना आ जाएगा, 100 रुपीज। ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका हो सकता है। आप लोग इसको याद रखना, इफेक्टिव रेट से हम लोग कर सकते हैं। और अब ये चीजें पूरी की पूरी चीजें आपको फेमिलियर लगेंगी, आपको लगेगी यार ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, ठीक है इफेक्टिव रेट कैसे निकाल रहे हैं वो आप लोगों को पहले से ही पता है। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, और जितने भी तरीके अपने पास है, किसी भी क्वेश्चन को मैं पहले बेसिक से तो समझाता ही समझाता हूं, उसके बाद एक तरीका और है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, वो सारे के सारे मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो सभी सीखने हैं। अगर आपको 2024-25 में सिलेक्शन लेना है तो कोई एक मेथड पर आपको काम नहीं करना, सिर्फ एक ही नहीं रटा होना चाहिए। 3 मेथड है तो वो तीनों दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी वहां पर आ सकता है। तीसरा मेथड अपने पास हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, जब भी डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई अगर पूछे फॉर 2 इयर्स, 2 साल का अगर कभी भी क्वेश्चन आपने सामने आता है तो याद रखना अपने पास डिफरेंस का जो फॉर्मूला ये 2 इयर्स के लिए याद रखना, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। डी
डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला याद क्यों करें जब अपने पास इफेक्टिव रेट है? अपने पास तीन चीजें डी है, पी है और आर है। कोई भी दो देकर तीसरा आप लोगों से पूछ सकता है। यहाँ पर पी और आर देकर, जैसे ये क्वेश्चन है, डिफरेंस हम लोगों से पूछ सकता है। डी और पी देकर हम लोगों से रेट पूछ सकता है। डी और आर देकर पी पूछ सकता है। तीन चीजें अननोन है, उसमें से कोई भी दो का मान देकर तीसरा हम लोगों से पूछा जा सकता है। इसलिए फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना सभी लोग। डी अपने पास यहां पर फाइंड आउट करना है। अपने पास प्रिंसिपल है 10,000 और रेट जो है वो 10/100 गुना अपने पास 10/100। 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया, आंसर आ गया 100 रुपीज। तो ये तीन तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। डिफरेंस वाले क्वेश्चन को हाँ और ना बताइए। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई है। अगर क्वेश्चन में 3 इयर्स आ जाए, ये तो 2 इयर्स का था, अगर 3 इयर्स अपने पास आ जाए सीआई एंड एसआई के बीच का अंतर, तो याद रखना डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है डी बराबर पी इंटू आर अपॉन अपने पास 100 का स्क्वायर इंटू अपने पास ये फॉर्मूला थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है 300 प्लस आर अपॉन 100। ये अपने पास यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी, याद रखना। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ये तो आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बता रहे हो। ये कोई ट्रिक्स नहीं होती मैथ्स में, याद रखना। ये जो फॉर्मूले बने हैं ना, मैं क्या कर रहा हूं, 2 साल का सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने पास टाइम 2 माइनस पी करोगे तो ये सीआई आ गया। ये तो अपने पास सीआई है 2 साल का। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टाइम 2 इंटू आर बाई 100 बराबर में डिफरेंस अपने पास डी है। इस चीज को मैं सोल्व करता गया, करता गया, और जो लास्ट स्टेप आई है उसको बस मैं रटवा रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ यही ट्रिक से याद रखना। आप लोग सोचो कि कहां से बन गया, ये तो बहुत बढ़िया तरीका बता दिया सर ने। ये कोई प्रकृति ने बना के नहीं भेजा। 2 साल का सीआई लिख लिया, 2 साल का एसआई लिख लिया, माइनस करके बराबर में डी, सोल्व करता गया करता गया करता गया, और जो लास्ट स्टेप आती है उसको मैं आपको रटवा रहा हूं। यही आपको ट्रिक्स लगनी शुरू हो जाती है। तो तीन तरीके अपने पास हैं। अपना पहला तरीका बेसिक है, सीआई और एसआई अलग अलग निकाल लो, दोनों के बीच में डिफरेंस कर लो। यहां पर अपने पास इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन कर लीजिए 21% और 20%। डिफरेंस अपने पास 1% का, तो 10,000 का 1% निकाल लो। यह फॉर्मूला आप लोग रट सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अब मैं क्वेश्चन अपलोड कर देता हूं और 20 क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, फिर आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब आपको दूसरी बार आप लोग पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे सीआई को, तब लगेगा यार ये तो बहुत आसान सा चैप्टर है। पहले तो सीआई निकालना सीख लो 5 तरीके से, या तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या फिर 5 टाइप के क्वेश्चन सर ने बीच में बताए थे। एक ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, एक इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, बात खत्म हो जाएगी। तो चलिए, अगर ये चीजें आपकी क्लियर हुई हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन को यहां पर अपने पास देखिए। अब अपने पास जरूरी नहीं हमेशा सीआई और एसआई ही आए, अपने पास क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। जरूरी नहीं क्वेश्चन में फॉर्मूला लगे। आप तो क्वेश्चन पढ़िए, सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है। जितने भी लेटेस्ट 22, 23 सीडीएस, रेलवे, एसएससी, सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने अपडेट कर लिया है भाई। एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, लेकिन उसको अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, तो मुझे एक बात बताओ, कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली अगर होगा तो अपने पास रेट आदि और टाइम डबल हो जाएगा। क्या आपको याद है क्या? 5% और 2 इयर्स। तो सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताइए कि यहां से हम लोग ये जो अपने पास है, ये इसकी सीआई की रेट क्या होगी? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर सीआई की रेट होगी 10.25। और मैं आपसे पूछूं एसआई की रेट क्या होगी, तो आप कहोगे सर एसआई की रेट 10% होगी। एसआई की रेट को 5 को 2 से गुना कर दो तो भी 10 आना है, या 10 को 1 से गुना कर दो तो भी अपने पास 10 आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास दोनों के बीच का अंतर कितना है? 25। याद रखना, अर्थमेटिक मैथ्स में मैंने एक ही लाइन आपको समझाई है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब की बार प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ,
अब की बार हम लोगों को ये दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है 25 रुपए, तो डिफरेंस के नीचे हम लोग डिफरेंस लिखेंगे। दोनों का अंतर कितने का है? 0.25 का। और प्रिंसिपल अगर पूछा है तो प्रिंसिपल क्वेश्चन में जब भी इफेक्टिव रेट आती है तो प्रिंसिपल हम लोग 100 मानकर चलते हैं, आपको पता होगा। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास 2 जीरो आ गया, 25 से 25 कट गया, तो आंसर मुझे बताओ डी ऑप्शन 10,000 अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखते चलो, करते चलो, धीरे धीरे कभी ना कभी तो अचानक आपके समझ में आना शुरू हो गई होगा। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कीजिए सभी लोग। ये देखिए, एक बैंक से एक ऐप के, वो लैंग्वेज कुछ भी लिख सकता है। 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए का प्रस्ताव किया। बैंक ने समान दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज पर राशि अगर प्रस्ताव दिया तो ब्याज के बीच का अंतर बताइए। एक बार चक्रवर्ती ब्याज पर दे रहा है, एक बार साधारण ब्याज पर, तो 15% का 2 साल की इफेक्टिव रेट आप लोग बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास सीआई की रेट 30 और 2 पॉइंट तो 32.25 हो जाएगी क्या? यहाँ पर डबल करते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं और ये आ गई 30%। अंतर है 2.25 का। प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है 10,000, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल 100 मानकर चलते हैं। और जो भी पूछा है, सीआई पूछता तो इससे गुना, एसआई पूछता तो इससे गुना, अंतर पूछा है तो अंतर से इंटू कर देते हैं 2.25 से, तो आंसर आ गया 225 रुपए। क्या प्रत्येक बच्चे ने बताइए क्या सोल्व कर लिया था क्या? या 2 साल का फिक्स ही क्वेश्चन आ गया, फ्रैक्शन में टाइम नहीं है या अर्धवार्षिक वगैरह नहीं दिया हुआ, 2 साल का टाइम है, तो डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100। तो 10,000 गुना 15/100 गुना 15/100। तो इन चीजों को आप लोग याद कर लीजिए। 10,000 से 10,000 कट गया तो भी आंसर 225 आ गया है। क्या फॉर्मूला, दोनों मेथड बताइए, प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहा करो ताकि चीजें आपको समझ में आए। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। सारे क्वेश्चन अब आपको खुद को करने हैं। यहां पर इसने कहा है 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। तो यहां पर 15% की दर से 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर हम लोगों को दिया हुआ है। तो क्या सीआई की जो रेट होगी वो तो अपने पास होगी 32.25 और एसआई की जो रेट होगी वो अपने पास होगी 30%। एसआई की जो रेट होगी वो अपने पास होगी 30%। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, इसने अंतर दिया हुआ है 19 पॉइंट अपने पास 44 और अंतर के नीचे आप लोग अंतर लिख दोगे 0.25 का, 2.25 का। और मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, इनटू कर दें 100 से, तो क्या अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। अब आगे कहा है 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आप लोग बताइए। रेट 10% है और टाइम 2 ईयर है। तो क्या आपके पास यहां से सोल्व करते ही प्रिंसिपल आएगा? और उसके बाद सारे बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताओ क्या आप लोग यहां से ये क्वेश्चन आगे सोल्व कर पाओगे क्या? दूसरा तरीका, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अपने पास ये 19 पॉइंट, प्रिंसिपल निकालना, रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, मुझे लगता है आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल लोगे। दूसरा, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां पर, वो यहां से क्वेश्चन को, जैसे डिफरेंस है 1944 के नीचे
2.25 और इनटू किससे कर देंगे? अब रेट हम लोगों से पूछे 21% का मान पूछा है तो हम लोग इनटू डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालकर वापस ये करने के बजाय 10% की दर से 2 साल की जो इफेक्टिव रेट होगी, अब की बार प्रिंसिपल जब पूछा ही नहीं तो क्यों निकाले हम लोग प्रिंसिपल, डायरेक्ट 21 से गुना कर दो, पॉइंट हटाओगे तो यहां पर 2 जीरो, 25 से कट जाएगा 4 बार, 25 से कट जाएगा 9 बार, 9 गुना 2 18, 9 से 1 बार और 9 गुना 6 अपने पास 54, 8 गुना 6 अपने पास यहां पर कहीं हम लोगों ने यहां पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो 216 अपने पास यहां पर आ गया है और 21 गुना 4 84, यूनिट डिजिट 6 गुना 4 सिर्फ इसी में सी ऑप्शन में 6 गुना 4 24 यूनिट डिजिट से हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या इस बात को? या पहले प्रिंसिपल निकाल लो और प्रिंसिपल निकालकर फिर 10% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो मुझे लगता है कि आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, फटाफट क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। बारह परसेंट की दर से 6 महीने पर जोड़े जाने वाले, यहां पर देखिए 12% है और 1 साल है, लेकिन अगर 6 मंथ से आप लोग जोड़ रहे हो तो रेट तो आधी और टाइम अपने पास डबल हो जाता है। ये तो शुरुआत से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से सीआई की रेट क्या होगी? तो आप कहोगे सर सीआई की रेट 12% और 12 नहीं 12.36%। और मुझे बताइए एसआई की रेट क्या होगी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर एसआई की रेट 12%। सर एसआई की रेट में हम लोग आधा और ये क्यों कर रहे हैं? एसआई में कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो 12 को 1 से गुना कर लो तो भी 12 आना है, या 6 को 2 से गुना कर दो तो भी 12 आना है। यहां डिफरेंस दिया हुआ है 36, अपना जो डिफरेंस है वो 0.36 का है और इनटू कर दोगे 100 से, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो कट गया, ये अपने पास ये आ गया। तो आंसर क्या ए ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन क्या सभी ने मुझसे पहले कर लिया था क्या? अब आपको ये चीजें आसान लगनी शुरू होनी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है अब आपको लगना चाहिए कि हाँ यार आसान आसान क्वेश्चंस है, ये तो मैं खुद ही कर पाऊंगा, आपको ऐसा लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब देखिए ऐसे जरूर नहीं हमेशा 2 साल ही आए, 2 साल या 3 साल ही आए, 2.5 साल 1.5 साल ऐसे भी टाइम आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करो सभी लोग। पढ़ो और करो, पढ़ो और करो, बढ़ते चलो। किसी धनराशि पर 2 वर्ष 219 दिन, पहले तो इसको फ्रैक्शन में बदलिए, 2 ईयर और 219 दिन को बदलोगे तो 219 को आप लोग डिवाइड कर दोगे 365 से, 73 से कट गया 3 बार और 73 से कट गया 5 बार, तो आप आ गया 2 एंड 3/5 का मतलब अपने पास 2 एंड 3/5 का मतलब 2 एंड 3/5 ही होता है। तो इसका मतलब पहले साल रेट कितने परसेंट रहेगी? तो पहले साल रेट 15%, दूसरे साल रेट कितने परसेंट रहेगी? 15%, और तीसरे साल अपने पास रेट क्या होगी? 15 को गुना करोगे आप लोग किससे? 3/5 से, तो 3/5 से इंटू करोगे तो अपने पास जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए रेट है अपने पास 9%। चंदन ठाकुर भाई आपको ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, यहां पर याद रखना कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा अगर अपने पास हो कि अपने पास यहाँ पर आधा साल बचता तो 15 को लास्ट में डिवाइड करते हाफ से तो अपने पास 7.5 आता, यहाँ पर 1/3 होता तो 15 का 1/3 करते, जितना फ्रैक्शन में टाइम होता है उसका इंटू कर देते हैं, उसके अनुसार रेट लिख देते हैं। चंदन ठाकुर जो बच्चा सिंकोरी एजुकेशन पर है उसको मैं ये चीज समझाता हूं क्योंकि उसको इसी में प्रॉब्लम आती है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। इसकी सीआई की अगर इफेक्टिव रेट निकालना चाहो तो 2 साल की रेट तो हमें पता है कि 32.25 होगी सर 15% के हिसाब से, और इसके साथ फिर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए, 9 अपॉन अपने पास 100, तो ये ऐड करोगे तो ये 41.25 हो गया,
उसको अगर इंटू करें हम लोग, 9 × 5 45, 22, 18 और 2 20, 27 और 2 29, तो ये अपने पास ऐसा आ जाएगा यहाँ पर। तो जैसे आप लोग जोड़ोगे 41 और 2 43 और एक कितना हो जाएगा 44, 9 में 2 जोड़ा तो 11, एक कैरी आगे चला गया, 5 ये है ही अपने पास 2/5, ये लीजिए, ये इफेक्टिव रेट आई अपने पास सीआई की। और बताओ एसआई की रेट क्या होगी, तो आप कहोगे सर एसआई की यहाँ पर जो रेट होगी वो अपने पास जोड़ दो, या तो इसको इंटू कर दो इससे, रेट को टाइम से 5 × 2 10 और 3 13, 13/5 को गुना कर दो 15 से, तो मुझे बताओ क्या 39% आ जाएगा क्या? या आप लोग इन तीनों को जोड़ दो, 15 + 15 + 9 को जोड़ोगे तो 39%। ये लीजिए अपने पास क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ है 2061, 20 अपने पास 61 डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस के नीचे हम लोग डिफरेंस लिखेंगे, कितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस, क्या 5 पॉइंट अपने पास यहाँ पर 1525 का ही है क्या, और इंटू किससे कर देंगे हम लोग, किससे, 100 से। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, ये लगभग 4 बार कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कट के 40,000 आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? मुझे उम्मीद है कि अब सीआई की चीजें आपकी क्लियर होनी शुरू हुई होंगी, कैसे हम लोग इफेक्टिव रेट निकालते हैं, कैसे हम लोग टाइम करते हैं, ये चीजें पहले से ही आप लोगों को पता होगा। तो आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा 4 वर्ष में, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, दिमाग भी लगाना पड़ रहा है, कैलकुलेटिव भी है, ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आ भी सकते हैं। आसान भी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तो आसान क्वेश्चन भी अपने पास है। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 832 है, इसी धन पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज 800 है, इसी धन पर 4 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो मुझे एक बात, जो फाइल नंबर अपने पास अगली आएगी 11 नंबर, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बनी हुई होगी। इस चीज को ध्यान रखना, जब कभी भी अगर अपने पास साधारण ब्याज दिया हुआ है समान समय के लिए, 2 साल का साधारण ब्याज अगर दिया हुआ है, कितने रुपए अपने पास, 800 रुपए, तो पहले साल का साधारण ब्याज अगर अपने पास 400 रुपए होगा, तो अगले साल का भी कितना होगा, 400 रुपए ही होगा। साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है, सबसे पहली बात ये चीज याद रखना आप लोग। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जो सीआई की अगर मैं बात करूं, तो पहले साल का सीआई और दूसरे साल का एससीआई, अपने पास पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई तो बराबर होता है। आप कहोगे सर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 832 रुपए है, इसका मतलब ध्यान रखना, क्या दूसरे साल 432 ही बचा क्या? 832 में से आप लोग 400 माइनस कर दोगे तो अपने पास अगले साल 432 बचेगा। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो पॉइंट अपने पास है, पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का, देखिए पहली बात तो साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, ये चीज याद रखना, चाहे पहले साल का और दूसरे का, सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज इक्वल होगा। तो 800 रुपए अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो पहले साल भी 400, दूसरे साल भी 400। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि मूलधन पर ही लगते हैं, तो ये 400 है तो ये भी 400। 2 साल का 832 था, पहले साल का 400, तो ये बचा। मुझे बताइए अगर मूलधन पर लगता, प्रिंसिपल पर अगर लगता, तो अपने पास 400 ही मिलना चाहिए था, हमें 800 रुपए 32 रुपए ज्यादा क्यों मिले? तो आप कहोगे सर ब्याज पर ब्याज मिला है, 32 रुपए जो ब्याज मिला है वो किस पर मिला है, 400 पर, और इंटू कर दोगे 100 से, तो यहां पर अपने पास 4 से कितनी बार कट गया, 8 बार, तो रेट कितनी आ गई, 8%। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि रेट जो अपने पास है वो 8% अपने पास पूछ लेता है कि रेट बताओ, क्वेश्चन यही खत्म हो गया, और बहुत सारे क्वेश्चन में वो रेट पूछता है। दूसरी बात, अगर वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करवाए यहां से, तो एक साल का हमें साधारण ब्याज पता है 400 रुपए, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 400 रुपए, कितने टाइम का, एक साल का, और रेट कितनी है, तो आप कहोगे सर 8%। तो अब अपने पास यहां से कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो साधारण ब्याज 8,000 ये जो है ना 800 रुपए लिखना चाहता हूं, तो 800 लिख ले भाई, फिर टाइम 2 लिखना पड़ेगा, 2 से कट जाएगा, ये आंसर तो वही आना है।
तो 8 से अपने पास 5 बार, तो कभी कभार अपने पास प्रिंसिपल पूछ लेता है कितना आ गया, 5,000 रुपए, ये प्रिंसिपल आ गया। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो आपको रेट देखने को मिलेगी और प्रिंसिपल पूछेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन जिसने बनाया है उसको रेट से भी नहीं और उसको प्रिंसिपल से भी उसको आत्मा को शांति नहीं मिली, उसने और क्वेश्चन फिर आगे बढ़ा दिया, 4 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो 4 वर्षों का इफेक्टिव रेट निकालने में हमें टाइम लगेगा, इसलिए 4 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग किसी भी तरीके से निकालिए। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, अपने पास 331 से नहीं 4641 से अपने पास काम चलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसका 8% करोगे तो अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका 8% 400। जो आया है इसका 8% कितना होगा, जो आया है इसका 8% अपने पास 32। गुना करना है सबसे पहले 8/100 से, तो 2 जीरो कट जाएगा, यह आ गया। यहां पर फिर से अगर आप लोग करते हो दूसरे साल का, ध्यान से समझना, दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल 400 रुपए तो होगा ही होगा, इसका 8% जो होगा वो 32। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो 400 तो होगा ही होगा, इसका 8% अपने पास 32, इसका 8% अपने पास 32 और इसका 8% अगर करते हो तो मुझे बताइए 8 गुना 2 16, 24 और 1 25, क्या 2.56 आ जाएगा क्या। चौथे साल की अगर मैं बात करूं, और कभी कभार इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। चौथे साल मूलधन पर लगेगा तो 400, 400 का अगर करते हो तो अपने पास यहां पर 32, इस 400 का 32, इस 400 का 32, इस 32 का 8% करोगे तो 2.56, 2.56 और 2.56 और इसका भी 8% आपको करना है। तो ये मुझे बताइए 8% करोगे तो 8 गुना 6 48, 8 गुना 6 अपने पास 48 होगा। अपने पास यहां पर 8 पंजे 40 और 4 अपने पास 44 और ये अपने पास 0.20, ये लीजिए, ये अपने पास ऊपर वाला तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप लोगों को याद है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये जो ऊपर वाला जो सिर्फ मूलधन पर लगा है ये होता है अपने पास कौन सा, कंपाउंड साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या अंतर जो होगा वो तो क्या नीचे वाला, यही अपने पास अंतर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। डिफरेंस जो अपने पास आना है वो तो अपने पास यहां पर 32 32 32 32 32 32 कितनी बार, अपने पास 6 बार तो 32 आ गया। 2.56 कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये आ गया। और 2.0, तो ये इनको आप लोग ऐड कर लेना। क्या आप लोग ऐड कर लोगे क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे, क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या। इसके बाद तो आपको कैलकुलेशन तो करनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 31 है, तो क्या 3 साल का, या तो फॉर्मूला लगा दो, या इफेक्टिव रेट सीआई की रेट होती है 33.1% अगर आपको याद हो तो, और एसआई की रेट जो होती है वो होती है 30%। तो यहां पर अंतर 31 का है, यहां पर अंतर 3.1 का है। प्रिंसिपल अगर पूछे तो इंटू कर दो 100 से, पॉइंट हटाओगे तो 0, 31 से 31 कट गया है, आंसर कितना आ गया है 1000, ये अपने पास आंसर आ गया है। या आप लोग ये भी कर सकते हो, d बराबर p इंटू अपने पास r अपॉन 100 का स्क्वायर, यहां तक तो है ही है, इंटू कर देंगे अपने पास 300 प्लस r अपॉन 100 से, ये लीजिए। पिछले क्वेश्चन में ये तो आप लोग कर ही लोगे, पिछले क्वेश्चन में एक बच्चा दूसरा अगर तरीका अपने पास, जब भी 2 साल का सीए और एसआई दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हैं, और 11 नंबर फाइल में फिर से आ जाएगा, याद रखना 200 अपॉन 200 प्लस आर। अगर इसको सीआई से इंटू करते हो 2 इयर्स का, कभी भी सीआई और एस, सीआई देकर एसआई पूछ सकता है या एसआई देकर सीआई पूछ सकता है। तो 200 अपॉन 200 प्लस आर बराबर अपने पास कितना है, तो आप कहोगे बराबर में अपने पास एसआई है। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 200/200 प्लस आर, यहां से रेट अपने पास आ जाएगी। एक बच्चा है संदीप, उसने क्वेश्चन पूछा है, यहां पर सीआई 832 रुपए सीआई है, बराबर में ऐसा ही आ जाएगा जो कि 800 रुपए। तो इससे कितनी बार कट जाएगा, 4 बार,
और 4 से कितनी बार कट जाएगा ये 208 बार। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 208 बराबर 200 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 200 प्लस आर है, तो रेट का मान मुझे बताइए क्या 8% आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 8% आ गया है। यहां पर ये लीजिए, तो जब 8% अपने पास आ जाएगा तो मुझे एक बात बताइए, उसके बाद तो आप कितने भी तरीके से इफेक्टिव रेट से या किसी भी तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बोलो ठीक है क्या? 3a+1 इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है गोविंदास, जो चीजें काम की हैं वो मैं हमेशा बता देता हूं। आप फिर उनमें दिमाग तो कैसे भी लगा सकते हो, उनको रटना नहीं है भाई। आप क्या करते हो, इसका फ्रैक्शन 1/10, तो हम लोग प्रिंसिपल मान लेंगे 10,000। ध्यान से सुनना, इसका पहले साल का जो ब्याज हुआ वो कितना होगा 100, दूसरे साल का ब्याज जो होगा वो 100 रुपए होगा, लेकिन इसका 10% करते हो तो 10, तीसरे साल का जो ब्याज होगा वो 100 रुपए 10, और इसका करते हो तो 10 और इसका करते हो तो 1, तो यहां पर डिफरेंस कितने का 31 का। तो यहां पर मुझे बताओ 31 बट्टे में अपने पास 31 और गुना कर देंगे 1000 से, तो ये अपने पास 1000 आ गया। अब इन क्वेश्चन को आपने क्या कर रखा है, पहले से काम करके वो फिर रटने वाला तरीका हो जाता है। तो यहां पर ये क्या करते हो आप लोग, इस चीज को यहां पर, लेकिन इसको जैसे इसको इस चीज को ए मान लेते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 10/100 सोल्व करने पर 1/10 आया, मैंने मान लिया 1/a आया, तो प्रिंसिपल इसका क्यूब करके मान लेते हैं, a का क्यूब। तरीके मैं आपको सारे, जो जो तरीके आप पूछना चाहते हो, जितने तरीके आप पूछना चाहते हो वो मैं आपके सारे बताऊंगा। लेकिन जो बिना मतलब, फिर वो स्टूडेंट होते हैं ना जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, वो तब ठीक है जब आपका बेसिक तो क्लियर है नहीं, सिर्फ रटने वाले तरीके से आप करते हो, एक चीज रटवाई और वैसे 10 क्वेश्चन करवा दिए, तो आपको लगता है और ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन क्वेश्चन में वहां पर मिक्स क्वेश्चन आता है, फिर आप लोग जो रटा हुआ सा क्वेश्चन आया वो तो कर लेते हो, दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाते। इसलिए मैं बिना मतलब की चीजों में टाइम वेस्ट फिर करता हूं नहीं। ये ए स्क्वायर होगा, 1/a अगर करते हो इसका तो ए स्क्वायर, जैसे इसका हम लोगों ने 1/10 किया था यहाँ पर तो 100 आ गया था, तो ए क्यूब का 1/a करोगे तो ये आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर अपने पास यहाँ पर ए स्क्वायर तो है ही, ये करोगे ए, ये करोगे ए, ये करोगे 1, फिर इसको हम लोग याद कर लेते हैं कि डिफरेंस जब भी है तो 3a+1 का मान अपने पास ये दिया हुआ 31, तो यहां से 3a का मान बताइए 30 होगा, तो a का मान कितना आ गया है अपने पास 10 आ गया है, तो a की वैल्यू 10 अगर आ गई है तो a का क्यूब बताइए 10 का क्यूब 1000। और ऐसे अगर मैं इसके साथ 5 क्वेश्चन लिखूंगा ना तो आपको मजे आएंगे। सर कल से सोनू 24 तारीख कल से ही शुरू करेंगे हम लोग। आज शाम को मैं आपका इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस करवा दूंगा, और अगर कोई क्वेश्चन बचते हैं तो फिर मैं संडे को इसकी CASI की एक्स्ट्रा क्लास और लगा लेंगे। आपको पता होगा शाम को भी मैं क्लास ले रहा हूं। कल से हमारा नया टॉपिक शुरू है भाई, और जब भी नया टॉपिक शुरू होता है हम लोग बच्चों को, नए बच्चे जितने भी आना चाहे उनको एडमिशन उस टाइम देते हैं। तो कल से नया टॉपिक भी होगा, और नया कोई भी स्टूडेंट आना चाहे तो उसको आप लोग भाई बता सकते हो। गोविंदास वो तो वहां पर आप पूछ लिया होगा ना अकेडमी पर, तो मैं बता देता हूं, तरीके तो मुझे सारे ही आते हैं, जो चाहोगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन कभी कभार जो रटवाने वाला होता है उसको मैं नहीं बताता हूं। शाम को 5 बजे क्लास लेता हूं मैं आजकल इसी बैच की, ये टॉपिक क्योंकि दिवाली पर थोड़ी छुट्टियां ज्यादा ही हो गई हमारी, इसलिए 3 दिन क्लास लगाई है। आज कल परसों भी लगाई थी, कल भी लगाई थी, और आज भी शाम को क्लास लगाई है इस टॉपिक की। यही हर्षित दुबे शाम को क्लास इसी टॉपिक की लगती है भाई। कल से प्रॉफिट एंड लॉस शुरुआत करेंगे हम लोग। नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस होगा। एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों का अब बताओ इसको तो क्या आप लोग कर लोगे क्या? इसकी इफेक्टिव रेट जो होती है 18.81%। मुझे लगता है इन क्वेश्चंस को अब मैं आपको छोड़ सकता हूं। यहाँ पर 97.2 जो वैल्यू है वो 0.81 की है, और गुना कर दोगे 100 से तो अपने पास आंसर आ जाएगा। या D बराबर P×R/100 का स्क्वायर भी आप लोग लगा सकते हो। 97 पॉइंट अपने पास 2 है, P बराबर 9/100 इंटू 9/100। सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। RRB के क्वेश्चन जो भी हैं, SSC के क्वेश्चन और CDS के क्वेश्चन हम लोग सारे उठा रहे हैं। क्या 4 नंबर क्वेश्चन मुझे बताइए कर पाएंगे क्या आप लोग? क्योंकि 10% की दर से 4 साल, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने बहुत बार कहा है
4 साल के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 10% की रेट पर बहुत बार। तो अगर आपको याद होगी इसकी रेट 46 पॉइंट अपने पास 41 और इसकी एसआई की रेट 40%, तो बताओ 6.41 है क्या? 6 पॉइंट अपने पास 41, तो ये अपने पास आंसर आ गया। क्योंकि 1000 का जैसे ही आप लोग 6.41% निकालोगे तो एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो 64.1 और 1 के बाद 0 आप लगा ही सकते हो, पॉइंट के बाद आंसर आ गया। बिना पेन चलाए आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप लोग यहाँ पर छोटी छोटी चीजें, अगर वो जितनी भी चीजें मैं बताता हूँ, बिना काम की जो चीज होती है वो मैं नहीं बताता हूँ, छोड़ देता हूँ उसको, लेकिन जो काम की चीज होती है, जो रियल में एग्जाम में आपके काम आने वाली है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। क्या आप कर पाओगे क्या? 10% क्वेश्चन, वही अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर चक्रवर्ती ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर आप लोग बताइए। तो अर्धवार्षिक आधार पर अगर आप लोग गणना करोगे तो मुझे बताइए रेट आदि और टाइम क्या डबल हो जाता है क्या? 5% और अपने पास टाइम आ जाएगा 4 ईयर। इसकी मुझे इफेक्टिव रेट पता है 21.550625। ये अपने पास 5% की जरूर आप लोग रेट याद कीजिए, और ये तो सीआई की रेट और एसआई की रेट तो अपने पास जो होनी है वो आपको पता ही होगा। एसआई की रेट अपने पास होनी है 20%। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिख देंगे और गुना कर देंगे 100 से। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? इस संडे को तो स्ट्रेटेजी नहीं, अगले संडे को ले लेंगे भाई। इस संडे को तो AGAUTTAM5@gmail.com ये आपका नाम है, तो अगले संडे को भाई ले लेंगे। ऐसे क्वेश्चन संदीप कर लोगे क्या आप? बताओ यहाँ पर 2 साल के अंत में कितना लाभ हुआ। यहाँ चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज की जगह कभी कह देगा कि कितना लाभ हुआ, कभी कह देगा कि क्या अपने पास कितना अधिक मिला, वो तो अपने पास सेम ही है। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? जो अलग क्वेश्चन होगा उसको मैं करवा देता हूं। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग इसको नहीं, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करो सभी लोग, 13 को, फिर 12 को करेंगे। अब इनके लिए वो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। इन क्वेश्चंस के लिए जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। 3 वर्षों के लिए सीआई और एसआई के बीच का अंतर, 2 वर्षों के लिए सीआई व एसआई के बीच का अंतर। तो मुझे बताओ 3 वर्षों का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंस का, वो क्या? P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। याद रखना है बेसिक को सोल्व करने पर ही आया है, लेकिन टाइम बचाने के लिए लास्ट स्टेप मैंने याद करवा दिया। 3 साल का अंतर अपने पास ये है और 2 साल का अपने पास फॉर्मूला होता है डी बराबर डी, डिफरेंस का फॉर्मूला P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, जिसका रेशियो दिया हुआ है 19/6। अब यहां से मुझे एक बात बताइए, ये P से P कट जाएगा, इससे अपने पास ये कट जाएगा, तो 300 प्लस आर अपॉन 100 बराबर, अगर 19/6 अगर है तो एक क्वेश्चन ये इस पर बेस्ड अपने पास बन जाता है 1800 प्लस 6R बराबर 1900 अपने पास अगर है, तो 6R बराबर अगर 100 होगा तो R का मान मुझे बताइए 100/6 का मतलब क्या 16 एंड 2/3% आ गया है क्या? 16 से 2/3%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? बेसिक से ये फॉर्मूला बेसिक से बनेगा, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं। ऊपर जब सोल्व करते चलोगे 3 साल का सीआई और एसआई, तो ये फॉर्मूला अपने पास बेसिक से बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, 19/6 की जगह क्या अपने पास 41:12 दे दिया है, यहां पर 19:6 दिया हुआ है। यहां पर आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ संख्याएं चेंज की हैं। मुझे एक बार बताओ क्या क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? सभी लोग ये बात बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर 15 नंबर से पहले 12 नंबर आप लोग कीजिए। ये हम लोगों ने छोड़ा था, क्वेश्चन तो सेम वही है, बस एक चीज ध्यान रखना कि अपने पास अब की बार धनराशि पूछ ली है, प्रिंसिपल अपने पास पूछ लिया है, तो कैसे कर पाओगे? चलो करो। सिवा शाम को भी करवा देंगे, या तो टाइम मिलेगा तो आज शाम को करवा देंगे, देख लेंगे इंस्टॉलमेंट, या फिर संडे को करवा देंगे एक्स्ट्रा क्लास लेकर। शाम को अगर अच्छे से समझा पाया
टाइम पूरा मिला तो शाम को कर लेंगे, नहीं तो संडे को कर लेंगे भाई। खुशबू ने कुछ धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार ली। यदि यह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लेती तो 2 वर्ष में 100 रुपए अधिक, 2 वर्ष में 100 रुपए अधिक। इसका मतलब अपने पास यहाँ पर कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो 2 साल का अंतर तो है 100 रुपए और 3 साल का अंतर है 305 रुपए, अंतर दिया हुआ है। तो अपने पास वही तरीका डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, 3 साल का अंतर जो है वो फॉर्मूला आप लोग ये लगा दीजिए। और याद रखना है पूरा बेसिक से ही आया है ये फॉर्मूला। 3 साल का सीआई और 3 साल के एसआई को सोल्व करते गए और लास्ट स्टेप ये आई है। तो ये अपने पास आर अपॉन 100 का स्क्वायर 2 साल का, तो 3 साल का अंतर है अपने पास 305 और 2 साल का अंतर है अपने पास 100 रुपए। ये अपने पास इससे कट जाएगा, ये अपने पास इससे कट जाएगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 300 प्लस आर अपॉन अपने पास 100 बराबर यदि 305/100 अगर है तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए क्या आर का मान यहां से 5% हो गया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आर का मान 5% हो गया है, 5% ये लीजिए। Khushbu borrowed a certain sum of money, certain at a simple interest. If instead the sum was borrowed at compound interest, the interest for the first 2 years increased by 100. पहले 2 साल में फर्स्ट 2 ईयर में 100 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना। तो 2 ईयर्स के लिए डिफरेंस 100 रुपीज है, 3 ईयर्स के लिए जो डिफरेंस है वो अपने पास 305 रुपीज है। यहां से सोल्व अगर अपने पास अब क्वेश्चन बन गया है, रेट आ गई है 5%, टाइम 2 ईयर्स के लिए, यदि सीआई और एसआई का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो मुझे बताइए। अगर 100 रुपीज दिया हुआ तो प्रिंसिपल निकाल सकते हो क्या? डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, तो 5/100 इंटू अपने पास 5/100, 5 से 20 बार तो सी ऑप्शन 40,000। अब की बार किसी क्वेश्चन में रेट पूछ लेगा वही क्वेश्चन खत्म कर देगा, किसी क्वेश्चन में हम लोगों से प्रिंसिपल पूछ लेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इफेक्टिव से करो, जिससे चाहो उससे करो। मैं तो अब आपको शुरुआत में तो सारे मेथड बताता हूं, अब एक एक तरीके से आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। 15 नंबर एक बड़ा क्वेश्चन है, मैं बाद में करवाता हूं। पहले मुझे एक बात देखकर बताओ, 16 नंबर पढ़कर क्या क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? जो छोटे और आसान क्वेश्चन हो पहले करवा देता हूं, बड़ा क्वेश्चन बाद में समझा दूंगा। मुझे बताइए वही फॉर्मूला लगाना है जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 करके आए हैं, जो 13 करके आए, सेम बस संख्याएं आपको जो दे दी हैं वो 25:8 दे दी हैं। मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग कर लोगे क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 को 17 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सभी बच्चे करने की कोशिश करो। कोशिश क्या करो, करो इसको। अनिल ने रेखा और ज्योति प्रत्येक को 10,000 रुपए क्रमशः 8% साधारण ब्याज की दर से 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर दिए। 2 साल बाद कुल धनराशि के रूप में उसको 28,400 रुपए अगर मिले तो 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात क्या होगा? एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप नहीं करेंगे, इसको हम लोग करेंगे। यहां पर 10,000 रुपए अपने पास उधार दिया पहले व्यक्ति को। अगर पहले व्यक्ति को 10,000 रुपए उधार दे रहे हैं वो 8% की दर से 2 साल के लिए, और दूसरे व्यक्ति को उधार दे रहा है साधारण ब्याज की दर पर, और दूसरे को भी 10,000 रुपए उधार दे रहा है 8% की रेट से। टाइम वही 2 ईयर है, लेकिन यहां पर तो उसको उधार दे रहा है वो कौन सी रेट से? साधारण ब्याज की दर पर। यहां पर एसआई है और यहां पर जो रेट है वो अपने पास सीआई है। और याद रखना अब की बार दोनों का अंतर नहीं है, दोनों को टोटल जो राशि मिली 28,400 वो दी हुई है।
तो अब इन क्वेश्चंस के लिए, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस के लिए आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना जरूरी है, ये याद रखना। नहीं तो फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखोगे मेंस में, बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक से आते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जोर देता हूं, मुझे पता है ट्रिक्स तो आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपके कान, आपके हाथ अच्छे से वैसे ही कर लेंगे उसको, ट्रिक्स तो खुद ही याद करते हो आप लोग, क्यों हो टाइम बचेगा, लेकिन बेसिक पर कम ध्यान देते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप फंसे ही रह जाते हो। ओनली इसीलिए जो मेथड है ना 3a+1 = 1, वो पहले 2015-16 तक ठीक था, रटवा देते थे हम लोग 15-16 तक, और बच्चों का ठीक है चल रहा है, बहुत बढ़िया चीज। लेकिन अब आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक ऐसे क्वेश्चन में फिर फंस जाओगे आप। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो रेट है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां पर 2r+r² / 100 ही होगी क्या? a+b/100 वाला फॉर्मूला लगाएं तो इफेक्टिव रेट, और यहां पर इफेक्टिव रेट की क्या होगी, ऐसा ही अगर है तो 2r% होगा। तो यहां पर बताइए ब्याज कितना मिलेगा? 10,000 रुपए का आप लोग 2r% निकालोगे तो यहां पर इंटरेस्ट जो मिलेगा, तो आप कहोगे सर 10,000 रुपए का 2r% निकाल दो, ब्याज ये होगा साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 10,000 रुपए का आप लोग कितना परसेंट निकालोगे? यहाँ जगह थोड़ी सी कम है, कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, सोल्व कर देता हूं यहां लिखकर। 10,000 रुपए का साधारण ब्याज जो है वो तो 2r/100, और अगला 10,000 रुपए का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अपने पास कितना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहोगे सर 2r+r²/100, और ये परसेंटेज में है तो गुना किससे करोगे? 1/100 से। तो बराबर में अपने पास ये तो बट्टे में देखिए 100 आया है, 2r% है तो बट्टे में 100 आया है, यहां पर रेट इतनी है तो बट्टे में 100 आएगा, इसलिए 1/100 लिख दिया। और बराबर में 28,400 अगर है तो मैं लिखूंगा 8,400। मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर 28,400 की जगह मैंने 8,400 कैसे लिख दिया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 28,400 की जगह मैंने 8,400 कैसे लिख दिया? ये बात, पहले बात तो क्या साधारण ब्याज आप लोग निकाल लोगे क्या? आप बिल्कुल कहोगे सर 2r%। अब की बार रेट 20 होता तो 20% लिखते, 20/100, लेकिन यहां पर 20 नहीं है, 2r/100 लिखना पड़ेगा। ये अपने पास सीआई की इफेक्टिव रेट होती है, a+b वाले में रखोगे तो 2r। इसलिए किया हम लोगों ने क्योंकि ये अपने पास धनराशि के रूप में प्राप्त हुआ, तो ये अमाउंट था, और अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर माइनस करोगे तो ब्याज जो मिलना है वो तो 8,400 रुपए ही मिलेगा, इंटरेस्ट जो मिलना है वो 8,400 रुपए मिलेगा, इसलिए बराबर में हम लोगों ने 8,400 लिखा। अब कौस्तुभ पंडित को यहां प्रॉब्लम है कि सर बट्टे में 100 क्यों? मुझे एक बात बताओ भाई, आर का मान मान लो 10 होता और 10 होके यहाँ 21% आता, तो 10,000 का क्या आप लोग सिर्फ 21 लिखते हो या 21/100 लिखते हो? मुझे बताइए, यहां पर ओनली 21 लिखते हो या 21/100 लिखते हो? तो ये चीजें तो आपका मतलब बिल्कुल बेसिक है कि यार परसेंटेज निकालेंगे तो बट्टे में 100 आएगा। ये यहां पर मान लो 10 होता तो 10 सोल्व करते तो 21 आ जाता, और 21% है तो ओनली 10,000 का 21 लिखते हो या 10,000 का 21/100 लिखते हो? तो आप कहोगे सर 10,000 का 21/100 लिखता हूं तो वो बट्टे में 100 ही तो है। मैंने आपको ऐसे समझाऊं बच्चों की तरह, बट्टे में 100 यहां लगा दो, फिर यहां पर ये पलट कर ऊपर जाएगा 1/100, तो यहां पर 1/100 ये लीजिए। ये आपको पता ही होना चाहिए कि जब भी डिवाइड करना है तो 100 नीचे की तरफ लिख दो। तो इसलिए बट्टे ओनली 21 नहीं आता, परसेंटेज लगाओ तो बट्टे में 100 आता, ही तो परसेंटेज से पता है हमें। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है? यहां से भी 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है। 100 अगर आप लोग कॉमन लेते हो तो यहां से क्या बचेगा? 2r। यहां से क्या बचेगा? 2r+r² अपने पास 100 बराबर अपने पास कितना है? 8,400 अगर है तो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट जाएगा, और यहां से मुझे अपने पास या तो द्विघात समीकरण बना लो, या मुझे बताओ ये जो अपने पास बचा, ये अपने पास बचा 4r+r²/100 बराबर अपने पास यहां पर 84 अगर है तो r की वैल्यू बताओ कितनी सेटिस्फाई कर रही है? 80, क्योंकि ये तो छोटी होगी। 80 जाने के लिए r का मान 20 चौक 80 और 20 का स्क्वायर 400। यहां पर या तो द्विघात समीकरण बना लो, किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो, या हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग रख के देखो कि r का मान क्या अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है, तो r का मान 20% सेटिस्फाई करेगा। कभी कभार इसमें रेट पूछ लेता है, और रेट पूछे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा कितना परसेंट? 20%। ये लो बात को यही खत्म करता है।
रेट 20% आ गई। लेकिन कभी कभार यहां पर, अब ये जितेंद्र को सीआई वाला रेट कैसे बना, जितेंद्र जब से आपने पढ़ना शुरू किया तब से मैं समझाते हुए आ रहा हूं कि भाई एक फॉर्मूला होता है अपने पास, जब भी रेट आपको नहीं पता लगे कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। तो इसकी जगह भी आर, इसकी जगह भी आर, आर इंटू आर बटे 100, तो ये अपने पास रेट 2R ये बन गई। या आप ध्यान से अगर देखोगे, जब 2 साल का मैं इफेक्टिव रेट निकालना सिखा रहा था उस टाइम मैंने फॉर्मूला भी बताया था, आर प्लस आर स्क्वायर बाई 100, पहले को इंटू करते हैं 2 से, दूसरे को इंटू करते हैं 1 से, ऐसा भी एक बार बताया था। अब इसने कहा है तो बताइए 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात क्या होगा। हम लोगों से पूछा है 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज। संतोष यहां से द्विघात समीकरण बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर नहीं हो तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां पर जब पूरा सोल्व करोगे तो आर का मान 20% आएगा, ये सोल्व करना आपको। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसने कहा 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात, तो 3 साल का इफेक्टिव रेट क्या होगी, साधारण ब्याज क्या आपको होगी सर 60%, और इसकी रेट अपने पास कितनी होगी, तो इसकी रेट आपको होगी सर 72.8%। 3 साल की इफेक्टिव रेट बनाना, पॉइंट हटाओगे तो 0, 8 से कितनी बार कट रहा है, 8 से अपने पास कट रहा है 75 टाइम, और 8 से कितनी बार कट रहा है 91 टाइम, तो 75:91 यही ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे 3 से फिर भी कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है ये वाला, तो यही आंसर आ गया 75:91, ये अपने पास आंसर है। 3 साल की फिर चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज अगर पूछा है तो आप कहोगे सर 3 साल का साधारण ब्याज तो होता है पी का 60%, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा पी का 72.8%। तो 100 से 100 कट रहा है, पी से पी कट रहा है, इसलिए डायरेक्ट मैंने इफेक्टिव रेट का रेशियो अपने पास बना दिया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। ये अपने पास यहां पर 20,000 रुपए उधार दिए, दो लोगों को 10-10 हजार रुपए उधार दे रहा है, तो 20,000 रुपए उधार दे दिए और मिले लास्ट में ये, तो टोटल अमाउंट में से 20,000 माइनस कर दोगे तो ये अपने पास ब्याज है। 10,000 रुपए पर R% की दर से 2 साल का SI की रेट होती है 2R%, CI की रेट निकालने का तरीका ये रहा, तो 2R प्लस आर स्क्वायर बाई 100, तो 10,000 का R% निकाल 2R%, इसका ये निकालोगे, सोल्व किया तो R का मान आ गया 20। R सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, और R का मान अगर 20 अपने पास आया है तो फिर अपने पास यहां पर इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया। यहां पर अपने पास आर बाहर कॉमन ले सकते हो, या इससे अनुमान आप लोग लगा लिया करो कि ये संख्या तो छोटी होगी। देखिए ये संख्या तो बट्टे में 100 है, तो ये मान तो छोटा होगा, तो 4R बराबर 84, तो आर का मान कितना है, आर का मान 21 है, तो या तो आर का मान 21 होगा या उससे छोटा होगा। 21 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 21 रखने पर तो यहां समथिंग कुछ और भी जोड़ रहे हो, 21 रखने पर तो 84 आ रहा है, तो या तो 21 होगा या उससे छोटा 20 होगा या 19 होगा या 18 होगा या 17 होगा या 16 होगा या 15 होगा, ऐसे करके हम लोग सोचते हैं। 4R बराबर 84 सोच लिया, तो R का मान 21, तो अब 21 तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, तो R का मान फिर 20 रखो, फिर R का मान 19 रखो, उसी में से सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है रिंकू प्रजापत, इन्हीं चीजों से आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है भाई। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए सभी बच्चे। तो देखिए अमृत ने 1 वर्ष के लिए, ध्यान से सुनना, और यहां पर देखिए क्योंकि ये फाइल अपने पास 20 क्वेश्चन है इसमें और सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, तो ये फाइल नंबर मैं आपको 9 करवा रहा हूं, ध्यान रखना। और हम लोग क्या करते हैं 10 और 11 नंबर जो फाइल है वो आज इवनिंग में हम लोग कर लेंगे, और 12 नंबर फाइल हमारे पास इंस्टॉलमेंट की है, तो वो कल मॉर्निंग में तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, लेकिन कल शाम को कर लेंगे। फिर एक क्लास शाम को और लगा लेते हैं,
कि अपने पास यहाँ पर 10 और 11 आज इवनिंग में 12 इसमें फाइल है। ये इंस्टॉलमेंट वाली इसमें भी थोड़ा सा क्योंकि टाइम लगेगा, फिर हम लोग भाग तो सकते नहीं कि वैसे तो आपको एक एक क्वेश्चन में करवा दूं, ये लोग खत्म शाम को भी खत्म हो जाए, लेकिन थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं इसको, तो ऐसा हम लोग कर लेंगे। बोलिए ठीक है क्या? ध्यान रखना कल मॉर्निंग में तो क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन कल शाम को भी एक क्लास लगा लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, उसमें अकेली इंस्टॉलमेंट समझ लेंगे। टेस्ट नेक्स्ट संडे से शुरू कर देंगे भाविन, अगले संडे से टेस्ट शुरू कर देंगे, इस संडे को छोड़कर अगले संडे से फिर आपके टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना। और जो भी बच्चे हैं, मैंने आपको कभी भी आपने अगर लाइव कभी से शुरू किया होगा, रिकॉर्डेड आपके पास लेसन मैंने आपको बहुत सारे दिए हुए हैं अर्थमेटिक के, तो आप लोग सबसे पहले याद रखना जो अपने पास यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जो है अगले संडे तक वो कंप्लीट कर लो, उसका हम लोग अगले संडे को एक टेस्ट ले लेंगे, याद रखना। कल वाली क्लास देख लेना संदीप अभी दिन में। अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। अभिषेक ने उतने ही समय के लिए उतनी ही धनराशि चक्रवर्ती ब्याज 6 माही दर पर। हो, ये तो बिल्कुल आसान दे दिया इसने। 10% की दर से 1 वर्ष के लिए और इसका 5% और टाइम 2 ईयर के लिए ब्याज के रूप में 50 रुपए अधिक, तो इसका ब्याज कितना होगा 10 और इसका ब्याज कितना होगा, तो मुझे बताइए 10.25 होगा। तो 50 जो वैल्यू है वो 0.25 की वैल्यू है और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, 25 से 2 बार, तो 20,000 अपने पास आंसर आ गया है। डी ऑप्शन। क्या इस क्वेश्चन को तो आप लोगों ने बताइए सोल्व कर लिया है क्या? हाँ, परसों सिवा राजस्थान में इलेक्शन है, परसों हमारी क्लास नहीं हो पाएगी, 25 को कोई क्लास नहीं हो पाएगी भाई। पच्चीस को इलेक्शन है यहाँ पर राजस्थान में, 25 को कोई क्लास हो नहीं पाएगी। कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग। मुझे बताइए 100 रुपए 1 वर्ष के लिए अपने पास 10% साधारण ब्याज की दर पर, तो 100 रुपए 10% की दर पर अगर है और फिर 1 साल के लिए, और बाद में अपने पास कितना है, टाइम आधा और टाइम रेट आधी और टाइम डबल हो जाएगा। तो यहां पर तो रेट है 10% और यहां पर रेट है 10.25%। तो मुझे बताइए दोनों का अंतर पूछा कितना अधिक, पहली या दूसरा अधिक या कम, जब भी पूछे दो चीजों का डिफरेंस होता है तो 0.25% अगर निकालोगे तो इससे कट गया, तो ये आ गया 0.25 अपने पास रुपीज, या पैसे में अगर कन्वर्ट करना चाहो तो गुना करोगे 100 से, क्योंकि 1 रुपए में 100 रुपये पैसे होते हैं, तो अपने पास 25 पैसे, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या आप लोग सभी लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हैं क्या इन क्वेश्चंस को? बताओ आप लोग यहां पर। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर इसने कहा है अपने पास किसी धनराशि पर 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 57 है, तो अब की बार ये रेट अगर कभी फ्रैक्शन में दे दे, अब ये चीज अगर कभी भी फ्रैक्शन में दे दी है तो मुझे बताओ कि इसको 1/6 मान लोगे क्या? फॉर्मूला लगाने के बजाय, फॉर्मूला अपने पास है लेकिन फॉर्मूला लगाने के बजाय टाइम 3 साल अगर है और आपकी ये चीजें देखिए बार बार आती है तो धीरे धीरे खुद ही याद हो जाती है। एक बार तो ऐसा लगता है कि इतनी चीजें कैसे याद होंगी, लेकिन फिर आप कोशिश करते रहते हो तो वही चीज बार बार आती है, तो फिर आपको धीरे धीरे पता लगता है कि हाँ यार अब तो मैं कर पाऊंगा। मुझे बताइए क्या हम लोग क्यूब करके मान लें तो पहले साल का ब्याज अगर इसका 1/6 करते हो, 1/6 करते हो तो 36, यहां पर फिर से इसका 1/6 करते हो तो 36, और ये कितना आ गया 6। तीसरे साल का ब्याज इसका 1/6 36, इसका 1/6 6,
1/6 करोगे 6 और 1/6 करोगे तो 1। क्या अंतर तो यही होना है क्या? इसने अंतर का है 57, अपना अंतर है 19 का, और प्रिंसिपल के लिए गुना कर देंगे 216 से, 19 से कट जाएगा 3 बार, तो आंसर मुझे बताइए क्या 648 अपने पास आ जाएगा क्या? 648 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे। एक 15 नंबर क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो 15 नंबर को अब आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इस फाइल में टोटल 20 क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको करने की कोशिश करो। और ध्यान रखना भाई, टोटल 12 फाइल है, तो मैं आपको फाइल नंबर 10 और 11 दोनों आसान फाइल है, पहले जो मैं पढ़ा चुका हूं वही क्वेश्चन उनमें है, तो आप लोग ध्यान रखना आज इवनिंग में हम लोग कर लेंगे। और 12 नंबर फाइल कल इवनिंग में करेंगे, कल मॉर्निंग में नहीं होगा, मॉर्निंग में तो प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, 12 नंबर फाइल कल शाम को कर लेंगे। तो ये ऐसे CISI को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। फिर करो 15 नंबर क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। इन्हीं चीजों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बेसिक चीजें क्लियर होती हैं, करने की कोशिश करो। किसी धनराशि का किसी बैंक में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए जमा किया, 2 वर्षों के बाद जो मिश्र धन प्राप्त होता है उसमें से 250 का भुगतान कर दिया, शेष धनराशि तीसरे वर्ष के लिए छोड़ दी। तीसरे वर्ष का जो ब्याज हुआ वह अपने पास 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज का 8/21 गुना है। तीसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है पहले 2 वर्ष का, तो पहले 2 वर्ष का अगर CI फर्स्ट 2 ईयर का CI अगर हम लोग 21 रुपए माने, तो मुझे बताइए नीचे वाली वैल्यू पहले मान लेते हैं, तो 3 साल थर्ड ईयर का जो CI अपने पास होगा, थर्ड ईयर का CI वो मुझे बताइए क्या 8 रुपए होना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इन दोनों का रेशियो जो होगा वो 21:8, बोलिए ठीक है क्या? शाम की क्लास भी एक बच्चा कह रहा है संदीप 6 बजे कर दो, वैसे 5 बजे संदीप टाइम सेट हो गया, अब क्या करें उसका? 6 बजे करें क्या? आप लोग बताओ भाई, सभी लोग 6 बजे कहोगे तो 6 बजे कर देंगे। यहां पर मैंने तो कहा कि मैं शाम को तो कोई भी टाइम एडजस्ट कर लूंगा। अभी किसी धनराशि पर किसी बैंक का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए जमा करवाया। देखो शिवा कह रहा है सर अब नहीं, 5 बजे, संतोष 5 बजे, स्वाति मिश्रा कह रहा है 9, रोशन भी 6 बजे की कह रहा है, संतोष 5 बजे की, अभिजीत भी मना कर रहा है, रितु अभिजीत मना कर रहा है, रिंकू प्रजापति मना कर रहा है, प्रिया कुमारी मना कर रही है। अभी 5 बजे का ही रहने दो संदीप, बच्चों ने एडजस्ट कर लिया है, 2 दिन और थोड़ा सा झेल लो भाई, आज और कल थोड़ा सा टाइम निकाल लो, बाकी की कोई एक आधी क्लास, दूसरी क्लास कोई रिकॉर्डेड देख लो, 5 बजे ही रहने दो उसको अभी तो। इस क्वेश्चन को समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, मैंने ये लाइन यहां से देखी कि शेष धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए छोड़ दिया, तीसरे वर्ष का जो ब्याज है पहले 2 वर्ष के ब्याज का, तो 8/21, तो इसका 21 मान लिया, और 21 का 8/21 अगर करते हो तो 21 से 21 कट के दूसरी राशि 8 आ जाती है। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 2 दिन की बात है, कर लो। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई, रेशियो 21:8 प्रत्येक बच्चे को समझ में आया होगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे सर पहले 2 वर्ष का जो CI अपने पास होगा वो अपने पास होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है पूछा है, उसका सर 21% होगा, ये लीजिए। और मुझे बताओ पहले 2 साल का अमाउंट कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 साल का जो अमाउंट होगा वो होगा P का 121%। रेट अगर 10% है और टाइम 2 साल की अगर मैं बात करूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 10% की दर से 2 साल का अगर मैं आपसे पूछूं कि CI क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, तो बिना आप लोग डायरेक्ट पेन चलाए, क्या बिना पेन चलाए तुरंत लिख पाओगे क्या? क्योंकि रेट होगी 21%, तो प्रिंसिपल जो अपने पास होना है वो तो अपने पास होगा P का 21% और अमाउंट होगा P का 121%। बोलिए ठीक है क्या?
तो जो 2 साल का मिश्र धन है उसमें से 2050 रुपए लौटा दिए, तो बचे हुए पैसे पर तीसरे साल ब्याज लगेगा। 121/100 था, इसमें से 2050 रुपए उसने लौटा दिए, तो ये अपने पास तीसरे साल जो बचा पैसा इस पर ब्याज लगेगा तीसरे साल। तो यहां से देखिए तीसरे साल का जो अपने पास 2 साल का ब्याज कितना है, तो आप कहोगे सर 2 साल का जो ब्याज है पी का 21%, और तीसरे साल जो ब्याज लगेगा बचे हुए पैसे पर, जो लौटा देते उस पर ब्याज नहीं लगता। पी का 121% अमाउंट बना था 2 साल में, अमाउंट ये बना था, और उसमें से 2050 रुपए अगर आपने लौटा दिए तो ये अपने पास 10% की दर से, ये प्रिंसिपल इतना बचा, और तीसरे साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 10% की दर से ये होगा, और बराबर दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है वो 21/8 दिया हुआ है। ये इक्वेशन क्या, कहां से, कैसे और क्यों आई है, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ आप लोग। करण सिंह 21 और 8 तो दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ वैल्यू है, क्वेश्चन में पहले से गिवन है 8/21। इसको अगर आप लोग 1 मानते हो तो ये आता है 8/21, और फिर इसको 21 को यहां ले आओगे तो अनुपात 21:8, वो पहले से दिया हुआ है कि 8/21 है, तो एक को 1 मान लो तो उधर वाला 8/21, 21 इधर आ जाएगा। तो ये चीज क्या आप लोग, मैंने इक्वेशन कहां से लिख दी, ये 2 साल का सीआई पी का 21%, लेकिन तीसरे साल जो लगेगा वो जितना अमाउंट हो गया था उसमें से 2050 रुपए जो लौटा दिए वो माइनस कर दो। तीसरे साल ब्याज बचे हुए पैसे पर लगता है, तो बचे हुए पैसे पर तीसरे साल का मतलब 1 साल 10% की दर से, बोलो ठीक है क्या। यहां से अब मुझे बताओ, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्या 100 से आप कहोगे 100 अपने पास कट गया है, क्या 21 से 21 अपने पास कट गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया अपने पास 8p, बराबर इसको 10 से गुना करोगे तो ये 121/10p, और यहां पर 10 से गुना करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 20,500। 8p उधर चले जाकर माइनस करोगे, 8p अगर माइनस करते हो आप लोग तो मुझे एक बात बताइए, माइनस करोगे उधर ले जाकर तो 80, और माइनस करोगे तो अपने पास 41p बटे अपने पास 10 बराबर 20,500 अगर है, तो 41 से ये क्या अपने पास 5 बार कट रहा है क्या, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5000। सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। ये दो क्वेश्चन 15 नंबर और एक 17 नंबर जो है, या 16 नंबर कौन सा था ना, 17 नंबर था, ये दोनों बेसिक से अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे आपका बेसिक क्लियर हो, बोलो ठीक है क्या। मैं वापिस समझा देता हूं, नंदलाल मीणा, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे एक एक बात आप लोग बताते रहो। देखिए एक एक स्टेप में पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों को 21 और 8 कहां से लिख दिया, ये सब लोग समझ पाए हो क्या, पहले मुझे ये बताइए। 21 और 8 जो है ये कहां से लिख दिया, एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। पूरा बेसिक है, जिन बच्चों के बेसिक क्लियर होता है अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बेसिक में ही अगर कहीं दिक्कत है तो फिर प्रॉब्लम आती है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, 21/8 समझ में आ गया। अब इसने कहा है 2 साल का अपने पास 10% की दर से पहले 2 साल का जो सीआई अपने पास होना है, वो तो मुझे बताइए, क्या पी का अपने पास यहां पर क्या 21% होगा क्या, पहली स्टेप मुझे बताओ। 21/8 के बाद 2 साल का सीआई कैसे आया, क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। एक एक स्टेप पूछता रहता हूं क्योंकि मुझे अभी नहीं समझ में आया कि कौन सी बात समझ में नहीं आई, तो उस चीज को मैं समझा देता हूं। पी का अपने पास 21% तो ये होगा, और अमाउंट जो होगा वो पी का 121% होगा। प्रिंसिपल पी के नीचे पी 100, और अपने पास इंटू करेंगे 121 से तो अमाउंट बन जाएगा। क्या ये बात भी आप लोग समझ पाए हो क्या कि कहां से लिख दिया। लक्ष्मीकांत चौबे क्लास छोड़िए, रॉकी क्लास छोड़िए, थोड़े दिन आप रेस्ट करो भाई। अगर आपको ये बात समझ में, इसमें एन अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो क्योंकि शुरुआत से मैं समझाते हुए आ रहा हूं 10% की दर से 2 साल का अपने पास इफेक्टिव रेट 21% होती है, तो दोनों लक्ष्मी, अब इससे मुझे सिग्नल जाता है कि ये बच्चे पहले से पढ़ ही नहीं रहे। मेरी तरफ जो पता लगता है, जैसे लक्ष्मीकांत चौबे और एक दूसरा जो बच्चा ऊपर गया उस जिसका नाम, ये मतलब ये शुरुआत से देखते ही नहीं चीजों को कि 21% कहां से आया 10% की दर से 2 साल का।
अब आगे मैं अब समझाने की कोशिश करता हूं। इसने कहा 2 साल जैसे ही कंप्लीट हुए तो मिश्र धन में से 2050 रुपए लौटा दिए। जो पैसा आपने लौटा दिया, मिश्र धन ये बना था, ब्याज तो चलो ये है, मिश्र धन अपने पास ये बना था, 21 में 100 जोड़ के 121 लिख दोगे तो मिश्र धन अपने पास बन गया। तो मुझे एक बात बताइए, जो पैसा अपने पास लौटा दिया तो क्या उस पर ब्याज लगेगा क्या? आप कहोगे सर नहीं लगेगा। तो तीसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल अपने पास बचा, वो अपने पास बचा पी का जो भी अमाउंट हुआ था उसमें से 2050 रुपए आपने लौटा दिए। 2050 कहां से आया सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से पी का 21%, 2 साल का ब्याज तो ये रहा, ये लिख दिया क्योंकि 2 साल का ब्याज और ये है। और तीसरे साल जो ब्याज लगेगा उसका प्रिंसिपल तो जो अपने पास ये है, रेट है 10%, टाइम है 1 साल, तो इस पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज ये लगेगा। उसके बाद तो चीजों को हम लोग सोल्व करते गए और अपना आंसर आ गया। कैलकुलेट तो आपको करना है, खुद से भी आप कर सकते हो क्योंकि पूरा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इन 20 क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश करना। मैं आपको इवनिंग में ही पढ़ाता हूँ, फाइल नंबर 9 और 10 को इवनिंग में 10 और 11 को इवनिंग में समझा देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं शाम को 5 बजे। और याद रखना, कल मॉर्निंग में तो प्रॉफिट एंड लॉस ही होगा, कल शाम को जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को ये करवा दूंगा, याद रखना।